हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माय नेम इज चंदन पंडित और मैं आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल DSM एकेडमी पे। जैसे कि बच्चों हम लोग ने स्टार्ट किया था 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 2। तो जैसे कि बच्चों हम लोग ने इस लेसन में हम लोग ने ऑलरेडी 4 लेक्चर बना के अपलोड कर दिया है बच्चों। ठीक है, उस 4 लेक्चर में बच्चों हम लोग ने 2.1, 2.2 और 2.3 के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो सब अपलोड कर दिया है उन 4 लेक्चर में। तो अगर अभी तक आप लोग ने नहीं देखा है तो उससे जाइए और उस वीडियो को देखिए, और अगर वो सब वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। बच्चों आज मैं लेके आ गया आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 5। इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं 2.3 प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग ने इस प्रैक्टिस सेट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हम लोग ने ऑलरेडी बच्चों क्या किया है, इसके पहले वाले लेक्चर में देख लिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, आज डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट की ओर बढ़ेंगे और ट्राई करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आज के लेक्चर में हम लोग क्या करें, कवर कर ले। ठीक है बच्चों, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग को क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग अच्छे से पहले रीड करते हैं, उसको समझते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग को क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, सबसे पहला स्टेट द ऑर्डर ऑफ द सर्ट्स गिवन बिलो। हम लोग को क्या बोला है कि हम लोग को जो भी क्वेश्चन दिया है इधर पे हम लोग को क्या करना है बच्चों, उस क्वेश्चन का, उस टर्म का, हम लोग को जो भी सर्ट्स दिया है हम लोग को उसका क्या करना है, उस सर्ट्स का हम लोग को ऑर्डर लिखना है। क्या लिखना है, ऑर्डर। हम लोग ने बच्चों देखा था बेसिक जो कॉन्सेप्ट था उस वाले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि अगर बच्चों मेरे पास एक प्योर सर्ट्स है, क्या है, अगर मेरे पास एक क्या है बच्चों, अगर मेरे पास एक प्योर सर्ट है तो हम लोग ने क्या बोला कि अगर वो सर्ट्स रहता है तो हम लोग ने कुछ टर्म देखा था कि जो n वाला टर्म रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ऑर्डर बोलते हैं ना। तो आज हम लोग को क्या करना है, हर एक सर्ट्स का ये n वाला nth जो टर्म है, जो ऑर्डर है, उसको पता करना है कि कौन सा सर्ट्स का कितना ऑर्डर है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक एक लाइन का आंसर है बच्चे। हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है, देखो सबसे पहला जो टर्म है, सबसे फर्स्ट वाला टर्म हम लोग को दिया है बच्चों क्यूब रूट ऑफ 7। हम लोग को क्या बोला है, इसका हम लोग को क्या करना है, इसका हम लोग को बोला है कि इसका ऑर्डर लिखो। ठीक है, तो इसमें आप लोग को n वाला टर्म कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है 3। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इस वाले टर्म का बच्चों जो ऑर्डर है वो क्या होगा, क्या होगा बच्चों, 3 होगा ना। तो हम लोग इधर पे लिखेंगे द ऑर्डर ऑफ ए सर्ट्स इज 3। तो ये आ जाएगा बच्चों इस सॉल्यूशन का, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया पहला। वैसे ही बाकी सबको भी हम लोग को क्या करना है, फटाफट से सॉल्व करना है। ठीक है, ये फर्स्ट आ गया। अब सेकंड। ठीक है बच्चों, चलो सेकंड अभी हम लोग को क्या दिया है, 5√12। क्या दिया है, 5√12। ठीक है, अभी हम लोग को क्या बोला है, इसका क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसका ऑर्डर निकालेंगे। ठीक है, तो देखो रूट के अंदर वाला टर्म, हाँ अभी बहुत लोग क्या करेंगे, गलती कर देंगे कि रूट के ये बाहर वाला टर्म और इसको बोल देंगे ये क्या है, ऑर्डर है, और इसको लिख देंगे कि द ऑर्डर ऑफ अ सर्ट क्या है, 5 है। लेकिन नहीं, ये हो जाएगा बच्चों आप लोग का गलत। हम लोग को क्या करना है, ये रूट के अंदर वाला टर्म लिखना है। अभी इधर पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं रहता है मतलब क्या रहता है, वो स्क्वायर रूट रहता है, और स्क्वायर क्या रहता है, मतलब 2 रहता है। मतलब इस सर्ट्स का ऑर्डर क्या है बच्चों, तो इस सर्ट्स का ऑर्डर होगा 2 होगा ना। तो हम लोग इधर लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, हम लोग इधर लिखेंगे द ऑर्डर ऑफ ए सर्ट्स इज 2। ये आ गया सेकंड का क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है, बस आप लोग अच्छे से देखते रहिए और अच्छे से आप लोग समझिए। ठीक है, चलो अभी थर्ड वाला क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है, थर्ड हम लोग को बोला है 4√10। ठीक है, चलो अभी इसमें हम लोग को क्या बोला है, देखो रूट के अंदर क्या दिया है, 4 दिया है। इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों, बहुत ही सिंपल, इसका ऑर्डर क्या है, 4th ऑर्डर है। तो हम लोग इधर लिख देंगे द ऑर्डर ऑफ ए सर्ट्स इज 4। आ गया आंसर।
सब में यही चीज लिखना है बच्चों, सब में यही चीज, बहुत ही आसान है, ठीक है। बस आप लोग देखते रहिए वीडियो इसी तरह से। तो देखो थर्ड वाला हो गया। अभी फोर्थ में हम लोग को क्या दिया है, √39। तो इधर पे हम लोग को देखो कुछ दिया है क्या इसके अंदर, नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया रहता है, मतलब वो क्या रहता है बच्चों, स्क्वायर रूट रहता है। और स्क्वायर मतलब क्या, वो 2। तो हम लोग बोलेंगे कि इसका क्या हो जाएगा बच्चों, द ऑर्डर ऑफ ए सर्ट्स, क्या हो जाएगा, द ऑर्डर ऑफ ए सर्ट्स बच्चों, इसका द ऑर्डर ऑफ ए सर्ट्स इज क्या होगा, 2। तो ये आ गया इसका सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग बढ़ते हैं लास्ट, क्या दिया हम लोग को, क्यूब रूट ऑफ 18। फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, क्यूब रूट ऑफ 18, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या है, रूट के अंदर क्या दिया हम लोग को, क्यूब दिया है। क्यूब मतलब बच्चों थर्ड ना, 3। तो हम लोग बोलेंगे कि द ऑर्डर ऑफ ए सर्ट्स इज 3। और ये बच्चों आ गया इसका सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल आसा क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस। उसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, हम लोग क्या करते हैं, इसको अच्छे से पहले रीड करते हैं, समझते हैं, उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग को क्या बोला है, स्टेट वेदर ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ट्स, जस्टिफाई। हम लोग को क्या बोला है कि पता करना है इसमें से हम लोग को जितने भी रूट वाले नंबर दिए, ठीक है। तो हम लोग को क्या बोला है कि पता करो कि इसमें से प्योर सर्ट्स कौन सा है, ठीक है। हम लोग ने सर्ट्स देखा था बच्चों, तो हम लोग ने क्या देखा कि ऐसा सर्ट्स जिसका रूट जो रहता है बच्चों वो इर्रेशनल रहता है। इर्रेशनल मतलब कि उस टर्म में से रूट हटेगा ही नहीं। एक रूट रहता है बच्चों, एक ऐसा नंबर रहेगा जिसमें से रूट हटेगा नहीं, और एक ऐसा टर्म रहेगा जिसमें से रूट हट जाएगा। जैसे √5 है, तो 5 किसी का स्क्वायर नहीं है, हम लोग इसको एज इट इज ऐसे ही रखेंगे, तो ये रूट एज इट इज ऐसे ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, एक सर्ट्स है। लेकिन 4 बच्चों 2 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, आंसर 2, रूट हट गया बच्चों। इसका मतलब मैं बोलूंगा कि ये सर्ट्स नहीं है। तो हम लोग को इसमें से वही पता करना है कि कौन सा सर्ट्स है और कौन सा सर्ट्स नहीं है, ठीक है। चलिए बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला हम लोग को क्या दिया है, सबसे पहला हम लोग को दिया बच्चों, सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग को दिया है क्यूब रूट ऑफ 51। अभी हम लोग को पता करना है कि क्या 51 जो है वो किसी का क्यूब है क्या, कि मतलब किसी टर्म का क्यूब 51 आता है क्या। देखो अगर 51 किसी का क्यूब होगा तो क्या होगा, इधर पे क्यूब आ जाएगा जो भी, सपोज अगर 2 का क्यूब, जैसे कि हम लोग को ऐसा बच्चों इधर 3 और इधर पे 8 दिया, ये क्यूब रूट ऑफ 8 है। तो हम लोग को पता है कि 8 जो है वो किसका, 2 का क्यूब है, ठीक है। तो ये क्यूब रूट और क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया 2। लेकिन वही हम लोग को पता करना है कि क्या 51 किसी का क्यूब है। अगर किसी का क्यूब होगा तो क्यूब रूट और क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब वो सर्ट्स नहीं होगा, ठीक है। और अगर 51 किसी का क्यूब नहीं होगा, इसका मतलब ये जो क्यूब रूट है वो हटेगा नहीं, इसका मतलब ये जो टर्म है वो होगा, वो क्या होगा बच्चों, एक सर्ट्स होगा, ठीक है। तो हम लोग को कैसे पता चलेगा क्या ये किसी का क्यूब है, तो आप लोग क्या करने का बच्चों, आप लोग इसको करने का, फैक्टराइज करने का, ठीक है। आप लोग को 51 दिया है, हम लोग क्या करेंगे 51 इधर देखेंगे, 51 जो है किसके टेबल में आता है बच्चों, 3 के टेबल में आता है। चलो कितने टाइम्स में आता है, 17 टाइम्स में आता है। फिर 17 किसके टेबल में आता है, 17 खुद के टेबल में आता है। तो आप लोग को दिख रहा है दोनों प्राइम नंबर मिले हम लोग को, 3 भी किसी के टेबल में नहीं आता, 17 भी किसी भी टेबल में नहीं आता। इसका मतलब ये 3 और 17 किसी से कैंसिल नहीं होंगे, मतलब 51 एज इट इज ऐसे ही रहेगा। इसका मतलब 51 जो है बच्चों वो क्या है, एक प्योर सर्ट से, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो टर्म है वो क्या है, एक सर्ट से, ठीक है बच्चों। तो हम लोग इधर पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, देखो ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ 3, ये 51, ठीक है। अच्छा हम लोग इसको लिख देते हैं, इसका फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो ये फैक्टर क्या होगा, 3 × 17, जो कि 3 × 17 ये किसी के भी टेबल में नहीं आता, मतलब ये एज इट इज ऐसे रहेगा। तो हम लोग इधर बोलेंगे सो क्यूब रूट ऑफ 51
इज ए सर्ट्स। ठीक है बच्चों, तो ये एक प्राइम नंबर हम लोग को अंदर मिला, प्राइम नंबर मिला मतलब वो रूट जो है वो किसी भी टर्म से कैंसिल नहीं होगा, इसका मतलब ये क्या है, एक सर्ट्स है। ठीक है, बहुत ही सिंपल टर्म है बच्चों। ठीक है, चलो अभी हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, फोर्थ रूट ऑफ 16। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे 16 किसी का फोर्थ रूट है क्या, मतलब किसी का फोर्थ टाइम है क्या, तो हम लोग क्या करते हैं, इधर पे फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, जब भी आप लोग ऐसे पता करना तो आप लोग क्या करो, फैक्टराइज करो, आप लोग को फटाक से पता चल जाएगा। ठीक है, तो 16 है, हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे 2 से, देन फिर क्या आ जाएगा बच्चों, 8 आ जाएगा, फिर 2, फिर क्या आ जाएगा बच्चों 4, फिर 2, फिर क्या आ जाएगा 2, फिर 2 और ये इधर 1। ठीक है, तो ये हम लोग को फैक्टराइज मिल गया, ठीक है, नंबर मिल गया। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं। ठीक है, फोर्थ रूट और इधर पे कितने टाइम्स मिल गए, 2 × 2 × 2, ये टर्म मिल गया ना, हम लोग ने इसको क्या किया, फैक्टर किया। तो ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं। किस फॉर्म में बच्चों, पावर के फॉर्म में। ठीक है, देखो ये हम लोग ने फोर्थ, देखो कितने बार 2 आया बच्चों, रिपीट हुआ है 4 टाइम्स, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको इससे लिखेंगे कि 4 to the power 4, सॉरी 2 to the power 4। ठीक है, अभी देखो रूट भी 4 है और इधर जो नंबर है वो भी क्या है, पावर इसका 4 है, तो हम लोग को देखो ये पावर 4 और ये रूट 4 जो है दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या आ गया बच्चों, सिर्फ 2 आ गया। देखो इसमें से रूट क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया, हट गया। इसका मतलब ये सर्ट्स होगा क्या, ये सर्ट्स होगा क्या, नहीं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सो फोर्थ रूट ऑफ 16 इज नॉट ए सर्ट्स। ठीक है बच्चों, देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था। ठीक है, तो जिसमें से रूट कैंसिल नहीं हुआ वो सर्ट्स है, जिसमें से रूट कैंसिल हो गया वो सर्ट्स नहीं है। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन हम लोग का क्या है, थर्ड क्वेश्चन दिया है हम लोग को फिफ्थ रूट ऑफ 81। क्या दिया है बच्चों, फिफ्थ रूट ऑफ 81। ठीक है, चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, 81 को फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, 81 किसके टेबल में आएगा बच्चों, 81 आएगा 3 के टेबल में। ठीक है, कितने टाइम्स में आएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों 27 टाइम्स में। ठीक है, फिर 27 किसके टेबल में, 3 के टेबल में, कितने टाइम्स में, 9 टाइम्स में, फिर 3, फिर 3, फिर 3 1 देखो बच्चों क्या आ गया, 3 3 3 3। ठीक है, तो हम लोग को ये आ गया, कितने टाइम कितने 3 मिल गए बच्चों, 4 3 मिल गए। ठीक है, चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर लिख देते हैं, कितने 3 मिल गए हम लोग को, 4 3 मिल गए ना, तो हम लोग इधर पे लिख देंगे फिफ्थ रूट ऑफ 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है, देखो अभी ये क्या हो जाएगा, फिफ्थ रूट और 3 to the power 4। देखो रूट 4 है और पावर कितना आया हम लोग का, रूट 5 है और पावर कितना है बच्चों, 4 है। दोनों सेम है क्या, दोनों सेम होगा तो ही कैंसिल होगा, वरना कैंसिल नहीं होगा। इसका मतलब ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा। इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि सो ये जो टर्म है फिफ्थ रूट ऑफ 81 इज ए क्या बच्चों, ये क्या है, एक सर्ट से। ठीक है, क्योंकि रूट कैंसिल नहीं हुआ बच्चों ना, तो हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, एक प्योर सर्ट से। ठीक है, आई होप बच्चों आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके आगे वाला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग ने थर्ड तक किया, अभी हम लोग करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, सेम चीज इसमें भी वही करना है बच्चों हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को क्या दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ 256। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है बच्चों, पता करना है कि क्या 256 किसी का स्क्वायर है क्या। तो हाँ 256 बच्चों, 256 किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर है, तो ये 16 और ये स्क्वायर और ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया 16। तो अब मुझे बताओ क्या 256 बच्चों सर्ट्स हुआ क्या, नहीं। तो हम लोग बोलेंगे सो रूट 256 इज नॉट ए सर्ट्स। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। तो चलो फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है, क्यूब रूट ऑफ
4। ठीक है, अभी हम लोग को क्यूब रूट ऑफ 64, तो हम लोग को पता करना है कि क्या 64 किसी का क्यूब है। तो हाँ, 64 किसका क्यूब है बच्चों? 64 है क्यूब किसका? 4 का क्यूब है ना बच्चों। जब मैं 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा, देखो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो हम लोग को क्या होगा? 64 मिलेगा। इसका मतलब 64 किसका क्यूब है? 64 है 4 का क्यूब। ठीक है, तो ये क्यूब रूट और ये क्यूब क्या हो जाएगा? कैंसल। इसका मतलब आंसर आ गया मेरा 4। ठीक है, तो क्या ये सर्ट्स हुआ क्या बच्चों? नहीं। तो हम लोग बोलेंगे कि सो क्यूब रूट ऑफ 64 इज नॉट ए सर्ट्स। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट करते हैं 6 क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन क्या दिया है हम लोग को? रूट 22/7। अभी हम लोग को क्या करना है? 22/7 पता करना है कि क्या 22/7 किसी का मतलब 22/7 बच्चों क्या सर्ट्स है या फिर नहीं है, मतलब रूट 22/7 सर्ट्स है या फिर नहीं है। ठीक है, हम लोग को ये पता करना है। तो हम लोग को क्या करना है? पता करना है 22 किसी का स्क्वायर है क्या बच्चों? नहीं है, वो एज इट इज ऐसे ही रहेगा। 7 किसी का स्क्वायर है क्या बच्चों? नहीं, 7 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे कि 22/7 है वो किसी का स्क्वायर है ही नहीं, तो इसका मतलब रूट कैंसिल होगा ही नहीं। इसका मतलब बच्चों, इसका मतलब आंसर क्या होगा? ये सर्ट्स होगा या नहीं होगा? तो आंसर है हाँ, यस, ये सर्ट्स होगा। तो हम लोग बोलेंगे कि रूट 22/7 इज ए क्या बच्चों? इज ए सर्ट्स। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2। टोटल कितने क्वेश्चन थे बच्चों? 6 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस। उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को क्या बोला है? क्लासीफाई द गिवन पेयर्स ऑफ सर्ट्स इनटू लाइक सर्ट्स एंड अनलाइक सर्ट्स। तो हम लोग को क्या बोला है? हम लोग को पता करना है बच्चों, जो भी गिवन क्वेश्चन हम लोग को दिया है, जो भी गिवन पेयर्स ऑफ सर्ट्स हम लोग को दिया है, तो हम लोग को उसमें से पता करना है कि कौन सा लाइक सर्ट्स है और कौन सा अनलाइक सर्ट्स है। तो हम लोग ने लाइक और अनलाइक का एक कॉन्सेप्ट देखा था बच्चों। क्या देखा था? कि लाइक अगर कोई भी पेयर्स ऑफ सर्ट्स अगर वो लाइक रहेगा तो किस टाइप में रहेगा? तो हम लोग ने देखा था पी रूट ए, और अगर वो रहा क्यू रूट ए, तो अगर ऐसा टर्म रहा तो हम लोग बोलेंगे वो एक लाइक सर्ट्स है। मतलब हम लोग को क्या बोला है? देखो, P और Q एक रैशनल नंबर रहेंगे बच्चों। ठीक है, मतलब बाहर अलग अलग नंबर रैशनल नंबर रह सकते हैं, बट रूट के अंदर जो टर्म है वो क्या होगा? अगर सेम होगा रूट के अंदर, क्या बच्चों कि अगर वो नंबर रूट के अंदर नंबर अगर हम लोग को सेम मिल रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो जो टर्म है वो एक लाइक सर्ट्स है। अगर रूट के अंदर नंबर डिफरेंट मिल रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? वो एक अनलाइक सर्ट्स है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? इसको सॉल्व करेंगे सारे टर्म को और पता करेंगे कि कौन सा लाइक सर्ट्स है और कौन सा अनलाइक सर्ट्स है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है? सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया है बच्चों रूट 52 पाई रूट 13। ये हम लोग को सबसे पहला क्वेश्चन दिया है। हम लोग को पता करना है कि इसमें ये क्या लाइक सर्ट्स है या फिर अनलाइक सर्ट्स है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? इसको ना सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो 2 सर्ट्स मुझे दिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? देखो अभी 13 मैं क्या करूंगा बच्चों? जो 13 और मतलब रूट के अंदर जो भी टर्म है हम लोग क्या करेंगे? उसका फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 13 एक प्राइम नंबर है तो उसका फैक्टराइजेशन नहीं होगा, क्योंकि 13 क्या होगा बच्चों? खुद के टेबल में आएगा और 1 के टेबल में आएगा। ठीक है, इसका मतलब 13 तो फैक्टराइज नहीं होगा, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? 52 को फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? 52 को फैक्टराइज करके देखते हैं कि 52 क्या है, मतलब 52 को फैक्टराइज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो 52। ठीक है, तो ये 52, तो ये बच्चों 52 किसके टेबल में आएगा? 2 के टेबल में आएगा। ठीक है, कितने टाइम्स में? 26 टाइम में। फिर से 2 के टाइम्स में कितने आएगा बच्चों? 13 टाइम्स में। फिर 13 1 जा 13, तो ये आ गया फैक्टराइजेशन हम लोग का। ठीक है, चलिए अभी क्या करते हैं? हम लोग इधर पे लिख देते हैं 52, और हम लोग ने क्या किया बच्चों? जब इसको फैक्टराइज किया तो क्या आया हम लोग का?
2 मल्टीप्लाई एंड देन 13। ठीक है, इसका मतलब ये क्या होगा बच्चों, देखो 2 ये हम लोग का एक पेयर बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पेयर्स में लिख देते हैं। पेयर्स मतलब हम लोग को पेयर मिल गया ना, 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा बच्चों, 4 होगा, और ये 13। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसका रूट अलग अलग कर देते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल तरीके से करवा रहा हूं मैं, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसका रूट अलग कर देते हैं दोनों का। ये हो जाएगा √4 मल्टीप्लाई बच्चों ये हो जाएगा √13। ठीक है, अभी हम लोग को पता है कि √4 जो है, 4 किसका स्क्वायर है बच्चों, 2 का स्क्वायर है, तो मैं उसको स्क्वायर के टर्म में लिख देता हूँ। क्या 13 किसी का स्क्वायर है, नहीं, 13 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, मतलब 13 एज इट इज ऐसे ही रहेगा। ठीक है बच्चों, चलो अब ये रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या टर्म आ गया बच्चों, 2√13। इसका मतलब जब मैंने बच्चों 52 को सॉल्व किया तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है, जब सिंप्लीफाई किया 52 को तो मुझे आंसर मिला 2√13। अभी देखो बच्चों, सेकेंड वाला जो टर्म है वो क्या है, इसके रूट के अंदर भी 13 है, इसके रूट के अंदर भी 13 है। दैट मीन्स क्या बच्चों, कि अगर रूट के अंदर वाला टर्म हम लोग ने देखा था कि अगर सेम आ रहा है तो हम लोग ने क्या बोला कि वो जो टर्म है वो क्या होगा, एक लाइक टर्म होगा ना। तो इसका मतलब इसमें भी 13 आ गया, इसमें भी 13 आ गया, मतलब क्या होगा बच्चों कि ये एक लाइक टर्म होगा। तो आंसर है हाँ, ये एक लाइक टर्म होगा। तो हम लोग बोलेंगे कि सो √52 एंड √52 एंड 5√13 is a like टर्म। ठीक है बच्चों, या फिर लाइक सर्ट्स हम लोग लिख सकते हैं, टर्म का जरूरत नहीं है, हम लोग लिखेंगे लाइक सर्ट्स। ठीक है, तो ये हम लोग का आ गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो फर्स्ट सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है। हम लोग फटाफट से क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग करते हैं आगे का क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग को क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है √68 5√3। ठीक है, अभी ये हम लोग को दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, फटाफट से इसको देखेंगे कि कौन सा टर्म बच्चों, क्या ये टर्म लाइक सर्ट से या फिर अनलाइक सर्ट से। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये 3 है, 3 एक प्राइम नंबर है तो ये फैक्टराइज नहीं होगा। ठीक है, बट हम लोग 63 को क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे क्या रूट के अंदर 3 आ रहा है। अगर 3 आएगा इसका मतलब वो लाइक सर्ट है, और अगर 3 नहीं आया इसका मतलब वो लाइक सर्ट नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग इधर पे करते हैं 68। तो 68 किसके टेबल में आता है बच्चों, 2 के टेबल में। कितने टाइम्स में आएगा, तो 34 टाइम्स में आएगा। फिर 2 के टेबल में आएगा बच्चों, कितने टाइम्स में आएगा, तो ये आ जाएगा 17 टाइम्स में। और 17 एक प्राइम नंबर है तो वो खुद के टेबल में आएगा, 17 1 जा 17। तो ये आ गया बच्चों इसका फैक्टर। चलिए हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं √68 का हम लोग ने क्या निकाला, फैक्टर निकाला। तो क्या आ गया बच्चों, 2 मल्टीप्लाई 17। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 2 का पेयर बन रहा है तो 2 2 ये क्या कर देंगे हम लोग 4। या फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते हो बच्चों, क्या कि आप लोग 2 का पेयर बन रहा है ना, तो आप लोग इसको लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, और ये 17। अभी क्या होगा, अभी देखो रूट दोनों के ऊपर है, तो या तो आप लोग दोनों का रूट अलग कर दो कुछ इस तरीके से, या फिर आप लोग उसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा बच्चों 17। तो इसके अंदर क्या आ गया, 17 आ गया। इसके अंदर क्या था बच्चों, 3 था। क्या ये लाइक सर्ट से या फिर अनलाइक सर्ट से, तो आंसर क्या है बच्चों फटाफट से, तो आंसर है ये है एक अनलाइक सर्ट। तो हम लोग बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों कि सो √68 एंड 5√3 is a unlike सर्ट्स। तो ये आ गया बच्चों इसका सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग करते हैं आगे का क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग करते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। तो चलिए फटाफट से थर्ड वाला क्वेश्चन हम लोग इधर पे देख लेते क्या है। तो थर्ड वाला क्वेश्चन हम लोग को दिया है 4√18 एंड 7√2।
ठीक है बच्चों, चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको भी फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो देखो सॉल्व कौन सा क्वेश्चन होगा, √2 मतलब ये जो 2 है बच्चों एक प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब 2 तो फैक्टराइज नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे 18 को फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाक से 18 को फैक्टराइज कर देते हैं। 18 किसके टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, कितने टाइम्स में बच्चों, 9 टाइम्स में। फिर 3 के टेबल में आएगा, कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में। फिर 3 के टेबल में कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में। ठीक है, तो ये हम लोग का आ गया फैक्टर। तो चलिए हम लोग इधर पे लिख देते हैं 4√18। इसका हम लोग ने जब क्या किया, फैक्टराइज किया, तो हम लोग को आंसर आया बच्चों 2 × 3 × 3। तो मैं इसको लिखूंगा बच्चों 4, ये 2 × हम लोग क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, दोनों का रूट अलग कर सकते हैं या फिर इधर ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों का रूट अलग कर देते हैं। चलो तो ये आ गया 3 का स्क्वायर। अभी क्या होगा, देखो ये रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हम लोग को क्या मिल गया, इधर 4 × नंबर को पहले लिख देंगे, उसके बाद बच गया क्या बच्चों, √2। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 × 3 = 12 और इधर आ गया √2। तो देखो बच्चों जो दूसरा वाला सर्च था उसके अंदर रूट के अंदर क्या टर्म था, 2 था। हम लोग ने इसको सॉल्व किया, इसके अंदर क्या आया, 2 आया। इसका मतलब दोनों में रूट के अंदर क्या है बच्चों, 2 आया। इसका मतलब ये क्या होगा, एक सर्च होगा या नहीं होगा बच्चों। तो आंसर क्या है, आंसर है ये सर्च होगा। ठीक है, तो हम लोग इधर लिखेंगे क्या लिखेंगे, 4√18 and 7√2 is a क्या होगा, is a like search ना बच्चों। तो हम लोग बोलेंगे ये एक क्या है, ये एक like search है। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 4th क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, चलो 4th क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे ही जैसे हम लोग करते आ रहे हैं, बस वही चीज करना है बच्चों। हम लोग को पता करना है कि कौन सा पेयर लाइक है और कौन सा पेयर अनलाइक सर्च है। ठीक है, तो चलो तो वापस से वही करेंगे। देखो 2 सर्च दिए है, हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज कौन से टर्म का करना है, तो प्राइम नंबर का फैक्टराइजेशन नहीं होता है। ठीक है, तो 3 हम लोग का एक प्राइम नंबर है, तो ये फैक्टराइज नहीं होगा। हम लोग क्या करेंगे, 12 को फैक्टराइज करेंगे। तो चलो 12 किसके टेबल में आता है बच्चों, 2 के टेबल में आता है। कितने टाइम्स में आता है बच्चों, 6 टाइम में आता है। फिर 6 किसके टेबल में आता है बच्चों, 2 के टेबल में आता है। कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में। फिर 3 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में। कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में ना। तो ये आ गया उसका फैक्टर। चलो इसको लिख दो, 19 रूट क्या आ गया बच्चों, 2 × 3। ठीक है, चलो तो हम लोग ने क्या देखा, इसका हम लोग लिखेंगे √19 रूट, ये 2 का क्या लिखूंगा स्क्वायर, और ये 3 एज इट इज ऐसे ही। ठीक है बच्चों, अभी क्या करता हूँ, दोनों का रूट सेपरेट कर देता हूँ। ये 2 का स्क्वायर और ये 3 का रूट, ये स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। तो इधर आ जाएगा 19 × 2 और ये आ गया बच्चों 3। अब बताओ मुझे 19 2 से क्या होता है, तो 19 2 से होता है बच्चों 38 और ये √3। अब देखो बच्चों इधर पे भी √3 है, इधर पे भी √3 आ गया। दोनों ही नंबर के जो टर्म है, मतलब जो दोनों ही रूट के अंदर वाला जो नंबर है बच्चों क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या ये लाइक सर्च होगा या नहीं होगा। तो आंसर क्या है बच्चों, तो आंसर होगा ये एक लाइक सर्च है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इधर पे लिख देते हैं। हम लोग इधर पे लिखेंगे कि सो 9√12 and 6√3 is a like search। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए तो आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 5th क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को क्या दिया है, 5√22 and 7√33। ठीक है बच्चों, ये है टर्म। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। देखो अभी 22 33 दोनों ही क्या है बच्चों, दोनों ही हम लोग देखेंगे कि दोनों ही जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब दोनों का फैक्टर हम लोग निकाल सकते हैं। ये 22 का
22 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में, कितने टाइम्स में, 11, फिर ये 11 1 जा, देन 33 3 के टेबल में आता है, कितने, 11 टाइम्स में, फिर 11 1 जा 11। तो देखो ये आ गया टर्म। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ये हम लोग लिखेंगे 5 रूट, इसका जब फैक्टराइज किया तो क्या आया बच्चों, 2 मल्टीप्लाई 11 एंड 7 रूट, इसका आ गया 3 मल्टीप्लाई 11। देखो दोनों ही क्या है बच्चों, रूट के अंदर अलग अलग नंबर। देखो 11 तो है लेकिन इसके पास 3 है और इसके पास क्या है, 2 है, ठीक है। और दोनों ही में से किसी का भी जो स्क्वायर, मतलब दोनों में से किसी का भी जो रूट है वो कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक है, मतलब दोनों ही अलग अलग नंबर रहेंगे। इसका मतलब क्या बोलूंगा कि ये जो टर्म है वो क्या रहेगा बच्चों, एक अनलाइक सर्च रहेगा, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे सो 5 रूट 22 एंड 3 रूट 33 इज ए अनलाइक सर्च, ठीक है बच्चों। और ये आ गया इसका सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 6 क्वेश्चन। तो क्या दिया है 6 क्वेश्चन हम लोग को, 5 रूट 5 एंड 75 रूट 75, ठीक है। चलो तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहला दोनों को फैक्टराइज करेंगे। तो 5 जो है बच्चों वो तो फैक्टराइज नहीं होगा, हम लोग क्या करते हैं 75 को फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। तो 75 किसके टेबल में आएगा, किसके टेबल में आएगा बच्चों, 3 के टेबल में आएगा। 3 कितने टाइम्स में, 10 20 एंड 5 35 टाइम्स में, सॉरी 35 नहीं 25 टाइम्स में, ठीक है। कितने टाइम्स में, 25 टाइम्स में, ठीक है बच्चों। चलो अभी 25 किसके टेबल में आएगा, 5 के, 5 जा, फिर 5 1 जा। तो देखो ये आ गया हम लोग का टर्म। क्या आया इसको कर सॉल्व करके बच्चों, तो इसको सॉल्व करके आ गया रूट 75 को सॉल्व करके क्या आया बच्चों, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 3 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, देन क्या होगा बच्चों, 3 मल्टीप्लाई एंड 5 रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 5, ये स्क्वायर और रूट कैंसल, इसका आंसर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 रूट 5 रूट 5, ये आ गया, सॉरी 5 रूट 3 आएगा, ठीक है। 5 रूट 5 नहीं, क्या आएगा बच्चों, 5 रूट 3। तो ये आ गया टर्म। अब देखो रूट के अंदर वाला दोनों टर्म क्या सेम है, तो नहीं, दोनों टर्म सेम नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, क्या ये लाइक सर्च होगा, तो आंसर है नहीं, ये लाइक सर्च नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ये होगा एक अनलाइक सर्च, ठीक है। चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख देते, तो सो 5 रूट 5 एंड रूट 75 इज ए अनलाइक सर्च, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया इसका सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को क्या दिया है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सर्च। तो हम लोग को जो भी सर्च दिया है उसको क्या करना है बच्चों, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, बहुत ही सिंपल है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन रूट 27। तो अभी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग कैसे करेंगे कन्वर्ट, तो हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे फैक्टराइज के हेल्प से, ठीक है। तो 27 को मैं क्या करूंगा बच्चों, फैक्टराइज करूंगा। तो 27 हम लोग देखेंगे किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, कितने टाइम्स में, 9 टाइम्स में। अभी 9 कौन से टेबल में आता है बच्चों, 3 के टेबल में, कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में, फिर ये 3 फिर ये 1। तो ये आ गया बच्चों फैक्टराइज करने के बाद। चलो अभी इसको हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से इसको लिख देते हैं। 27 को हम लोग ने क्या किया, फैक्टराइज किया, तो हम लोग को क्या मिला, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो हम लोग इधर पे दिख रहा है 3 का एक पेयर बन रहा है बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई ये 3। अभी क्या करो आप लोग, दोनों का रूट अलग कर दो या फिर उधरी पे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो 3 का स्क्वायर और ये 3 हम लोग ने क्या किया, दोनों का रूट अलग अलग कर दिया, ठीक है बच्चों।
चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो ये रूट और ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया मेरे पास, इधर पे 3 और इधर पे √3। तो ये आ गया बच्चों इसका सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल था, ठीक है बच्चों। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अभी हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया है √50, ठीक है। चलो √50 तो कैसे पता चलेगा, तो हम लोग इसका क्या करेंगे बच्चों, हम लोग इसका सिंप्लीफिकेशन या फिर हम लोग बोलेंगे इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो 50 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में। कितने टाइम्स में आता है बच्चों, तो ये आता है कितने टाइम्स में, 25 टाइम्स में। अभी 25 किसके टेबल में, 5 के टेबल में। कितने टाइम्स में बच्चों, 5 टाइम्स में। फिर 5 के टेबल में 5 1 टाइम्स में आता है। तो ये आ गया इसका आंसर। चलो हम लोग लिख देंगे √50। इसको जब हम लोग ने क्या किया, फैक्टराइज किया, तो 2 × 5 × 5। तो ये देखो 5 का एक पेयर बन रहा है, तो हम लोग इसको लिखेंगे 5 का स्क्वायर × 2। अब दोनों का क्या करेंगे बच्चों, दोनों का स्क्वायर सेपरेट कर दो, या फिर उधर सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग क्या करते हैं इसको सेपरेट कर देते ताकि हम लोग को सॉल्व करने के लिए थोड़ा आसानी हो जाए, ठीक है। अभी ये स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसल। तो क्या बच गया मेरे पास, इधर पे इधर 5 आ गया और इधर 2 आ गया, और ये इसका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। कितना सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ठीक है। बस खाली फैक्टराइज करना है और उसको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है बच्चों। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है, थर्ड क्वेश्चन दिया है √250। तो क्या करेंगे, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म, सेम बच्चों सेम, सारे क्वेश्चन सेम टू सेम एज इट इज, ऐसे ये सब एक ही तरीके से हम लोग को क्या करना है, एक ही तरीके से सबको सॉल्व करना है, ठीक है। तो 250 किसके टेबल में आएगा, 250 बच्चों 2 के टेबल में आएगा। कितने टाइम्स में, 125 टाइम्स में। फिर 5 के टेबल में आएगा, कितने टाइम्स में बच्चों, तो हम लोग को पता है ये आएगा 25 टाइम्स में। फिर 5 आएगा, फिर कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में। फिर 5 बच्चों 1 टाइम्स में। तो ये आ गया इसका आंसर। चलो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं √250 इज इक्वल टू, देखो अभी इसका फैक्टराइज क्या आया बच्चों, 2 × 5 × 5 × 5। तो देखो एक पेयर बन रहा है। चलो तो हम लोग क्या करते हैं, 2 × 5 को एज इट इज ऐसे लिखते हैं, और ये जो पेयर है उसको हम लोग लिखेंगे स्क्वायर वाले टर्म, ठीक है। ये बच्चों 2 5 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब दोनों का रूट क्या करो बच्चों, आप लोग सेपरेट कर दो। तो ये हो जाएगा √10 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर और रूट कैंसल, हम लोग का आंसर आ गया 5√10 बच्चों, ठीक है। तो ये आ गया इसका सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल था बच्चों, ठीक है। चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है √112, ठीक है बच्चों। चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, 112 जो है उसको फैक्टराइज करते हैं। तो 112 जो है क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। तो किसके टेबल में आएगा बच्चों, ये 2 के टेबल में आएगा। कितने टाइम्स में, तो ये आ जाएगा बच्चों 56 टाइम्स में। कितने टाइम्स में, 56 टाइम में। तो ये आ जाएगा 56। फिर 2 के टेबल में बच्चों कितने टाइम्स में आएगा, तो ये आ जाएगा 28 टाइम्स में। फिर 2 14 टाइम्स में। फिर 2 7 टाइम्स में। फिर 7 1 ये आ गया इसका फैक्टराइज। चलो हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं √112। तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, 2 × 2 × 2 × 2 × 7, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, रफ कर देते हैं ताकि इधर पे हम लोग को थोड़ा स्पेस मिले। तो ये हम लोग का आ गया टर्म। देखो कितने पेयर बन रहे हैं, कितने पेयर बन रहे हैं बच्चों, 1 2 पेयर बन रहे हैं, ठीक है। चलिए तो इस पेयर को 2 का स्क्वायर, इस पेयर को 2 का स्क्वायर × 7। सारे का रूट अलग कर दो बच्चों। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 7। ये स्क्वायर और रूट कैंसल, स्क्वायर रूट कैंसल, क्या हो गया बच्चों, 2 × 2 × इधर आ गया √7, ठीक है। अभी देखो क्या होगा,
2 2 से क्या होगा बच्चों 4 और इधर आ गया √7। तो ये आ गया इसका सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल था बच्चों, बहुत ही आसान। ठीक है, तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो टेक दिस। उसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन। तो क्या दिया है 5th क्वेश्चन हम लोग को √168। ठीक है, चलो सबको क्या करेंगे फटाफट से फैक्टराइज करेंगे। 168 2 के टेबल में आएगा बच्चों, कितने टाइम्स में आएगा फटाफट से, कितने टाइम्स में आएगा 84 टाइम्स में। फिर 2 कितने टाइम्स में बच्चों 42 टाइम्स में। फिर 2 21 टाइम्स में। फिर क्या होगा बच्चों 3 कितने 7 टाइम्स में। फिर 7 1 जा 7। तो ये आ गया हम लोग का आंसर। चलो अभी हम लोग क्या करते हैं 168 का फैक्टर हम लोग ने निकाला। क्या निकाला बच्चों 2 × 2 × 2 × 3 × 7। तो देखो एक 2 का पेयर बन रहा है। ठीक है, चलो तो जो 2 का पेयर बन रहा है हम लोग उसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर। बाकी सबको एज इट इज ऐसे लिखो, मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 जा क्या होगा बच्चों 2 3 जा 6 6 7 जा क्या होगा बच्चों 6 7 जा 42। तो इसका आंसर लिख दो 42। अभी देखो दोनों का रूट सेपरेट कर दो, 2 का स्क्वायर और ये आ जाएगा √42। इसको लिख दो ऐसा। अभी क्या हो जाएगा ये 2 और द √42 और ये आ गया बच्चों इसका सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस। तो बच्चों आज का लेक्चर हम लोग इधर पे स्टॉप करते हैं। आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 देखा। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों आप लोग को ये चारों क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद बच्चों और भी कुछ क्वेश्चन बचे हैं, वो हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज का वीडियो बच्चों अगर आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। और अगर बच्चों चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।